Okay, let's move on to the solution of this. Okay, now this problem is going to carry 3 marks in exam. Okay, solution for the problem. अच्छा, अभी मतलब instead of finding out dy by dx, अभी तक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 to 9 it was given differentiate the following with respect to x. तो हमने dy by dx फाइंड किया, अभी वही करना है, खाली उसने अपने को प्रूव करने को दे दिया है कि मतलब ये दिया है, यहाँ तक आप पहुंचो. ठीक है, वी हैव टू रीच, दिस इज आवर डेस्टिनेशन. ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन फ्रॉम, लेट्स कंसिडर द गिवन y. तो लिखो कंसिडर y is available with us. Y is equal to under root of 1 plus sin 2x upon 1 minus sin 2x. ठीक है, okay. Now if you observe this question carefully, इसका हम डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है, देयर इज नो सच रूल फॉर विच वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव डायरेक्टली. अच्छा, 11th स्टैंडर्ड में वो प्रोसीजर नहीं है. दिस कैन बी डन डायरेक्टली, वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस, बट दैट इज पॉसिबल इन 12th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन. बट राइट नाउ वी आर इन 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन लेक्चर्स, यू नो. तो इसका डेरिवेटिव का एक यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस फंक्शन. Now recollect the formulas of trigonometry. So can someone tell me the formula for 1 plus sin to theta? कोई बता सकता है? 1 plus sin to theta का formula trigonometry वाला, if you remember. Yes, correct. Cos theta plus sin theta the whole square. Very good, perfect. Cos theta प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, और वही माइनस साइन रहेगा तो माइनस हो जाता है. वेरी गुड. चलो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला. ठीक है, देखो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 प्लस साइन 2x विल बी रिटर्न एज cos x प्लस साइन x द होल स्क्वायर. प्लीज चेक. फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया है मैंने, राइटली सेड, as you rightly said, upon 1 minus sin 2x is nothing but cos x minus sin x the whole square. ये हमें करना पड़ेगा because we don't have a choice to simplify and take the derivative. ऐसा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. अच्छा, अभी ये होल स्क्वायर रूट के अंदर है, तो होल स्क्वायर और रूट सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो रिटर्न देयरफॉर y is equal to, अभी हमारे पास क्या बचेगा, cos x प्लस sin x. ठीक है, अपॉन cos x माइनस sin x. वी आर लेफ्ट आउट विद दिस. रूट है और ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट गया, तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x बच गया. नाउ लेट अस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. बस आप लिखो डिफरेंशिएटिंग, differentiating with respect to x. Let us take d by dx on both the sides of equality. ठीक है, अब थोड़ा डायरेक्टली लिखते हैं. यू कैन राइट डाउन dy by dx on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में आप डायरेक्ट dy by dx लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. right hand side में it will be d by dx of the right hand side. So what is right hand side? So it is cos x plus sin x whole upon cos x minus sin x and close the square bracket. dy by dx is d by dx of cos x plus sin x upon cos x minus sin x. Now if you see it very carefully, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है, cos x plus sin x. तो cos x plus sin x को u लेने का, यू कैन पुट अप अ ब्रैकेट. cos x plus sin x को ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पे cos x minus sin x को ब्रैकेट में डाल दो, और ये डिनोमिनेटर को हमें लेना है v. न्यूमरेटर एज u एंड डिनोमिनेटर एज v. नाउ लेट अस अप्लाई u by v रूल. चलो लेट्स डू दैट फर्दर. चलो स्टार्ट डूइंग. रूल आपके सामने
ऑलरेडी लिखा गया है, अभी आप इसको अप्लाई करो। Okay, please start doing the working of it. The next step. So therefore, अच्छा अभी मैं therefore symbol नहीं डाल रहा हूँ, नहीं तो वो accommodate नहीं हो पाएगा। Okay, therefore understood, dy by dx is equal to, ठीक है, u by v rule, ठीक है, तो v, check v derivative of u, so what is v? v is nothing but cos x minus sin x. I don't think so कि वो वैसे भी एक लाइन में आएगा। Okay, cos x minus sin x, I'll try to do that, into d by dx of u. What is u? u is nothing but cos x plus sin x. ठीक है, it won't be accommodated in a single line. या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि ये स्टेप को रब कर देता हूँ। आई होप यू मस्ट हैव रिटर्न टिल हियर, यहाँ तक लिख के हो गया आपका? यस सर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रब करके थोड़ा लेफ्ट से चालू करता हूँ, नहीं तो एक लाइन में आएगा नहीं। ठीक है, जस्ट लेट मी रब दिस ऑफ सिंस यू हैव ऑलरेडी रिटर्न दिस। ये स्टेप आपके सामने रखता हूँ और ये मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई रीबिगिन फ्रॉम हियर। u by v रूल अप्लाई करने वाला पार्ट है, लेट अस राइट डाउन प्रॉपर्ली, तो अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ हो जाएगा। ओके, देयरफॉर आई कंटिन्यू नाउ, तो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, ये स्टेप के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, u by v रूल, तो दिस इज v, that is nothing but cos x minus sin x, v into derivative of u. So what is u? u is nothing but cos x sin x. Please check, I am going stepwise. v derivative of u, denominator remaining same, derivative of the numerator minus numerator remaining same, numerator that is cos x plus sin x, numerator remaining same, d by dx of the denominator. अभी किसका डेरिवेटिव लेना है? डिनोमिनेटर का। So what is the denominator? So denominator is cos x minus sin x upon denominator का स्क्वायर, v का स्क्वायर है देखो। So what is v? v is nothing but cos x minus sin x the whole square. Okay, तो ये u by v रूल हमने अप्लाई किया। नाउ इट्स वेरी सिंपल, लेट अस कट शॉर्ट द नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमें इसका d by dx ऑफ cos x plus sin x, तो प्लस साइन है, तो ये जो d by dx है वो cos x को भी जाएगा और ये जो d by dx है वो sin x को भी जाएगा। नाउ एज आई सेड अर्लियर आल्सो, वी नीड नॉट टू स्प्लिट अप, d by dx स्प्लिट करके दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। Similarly, this d by dx will go to this function as well as to this function. Okay, so write down next step क्या हो जाएगा, this is further equal to, देखो therefore dy by dx is further equal to, write down cos x minus sin x remaining same. Okay, d by dx of cos x, so d by dx of cos x is nothing but negative sin x plus d by dx of sin x is nothing but cos x. Close the bracket. d by dx split करके दिखाने की जरूरत नहीं है, not required. Minus, ठीक है, cos x plus sin x remaining same into, चलो tell me the second bracket. Second bracket बताओ मेरे को क्या है? minus sin x plus cos x. No, it is minus sin x and minus cos x, ठीक है ना? cos x का डेरिवेटिव इज minus sin x, ये minus sin सेम, sin x का डेरिवेटिव इज cos x, ठीक है? Now observe the terms carefully. अगर आप ये वाला ब्रैकेट देखोगे तो अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे ना, तो दिस इज cos x minus sin x। ध्यान से देखो आप,
cos x minus sin x है, ये भी cos x minus sin x है, so it will become whole square. Excuse me, I'm sorry, I repeat, this is cos x minus sin x and this is also cos x minus sin x. हाँ ठीक है. अच्छा चलो, बिफोर दैट, ये तो न्यूमरेटर की बात हो गई, पहले डिनोमिनेटर, जस्ट गिव मी अ मिनट. अपॉन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया. अपॉन में डिनोमिनेटर में हमारे पास है cos x minus sin x the whole square. पहले यहाँ तक आप लिख लो. So what we have done, we have applied u by v rule and then we have taken the derivative of it. Okay, now see this carefully. What I was saying is cos x minus sin x and cos x minus sin x, तो ये दोनों कंबाइन होके बन जाएंगे, क्या बन जाएगा, cos x minus sin x the whole square. See this carefully, both of them, cos x minus sin x the whole square हो गया. अच्छा, from this bracket माइनस साइन कॉमन आ जाएगा, यहां से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस ऑफ माइनस इज प्लस. अच्छा, माइनस कॉमन आ गया तो cos x प्लस साइन x, और ये भी cos x प्लस साइन x, तो वो बन जाएगा cos x प्लस sin x the whole square upon, in the denominator we are having cos x minus sin x the whole square. ये है हमारा dy by dx, but not the final answer. ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. I hope this step is understood to everyone. Please check. ठीक है ना. Now we have reached till here, but गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है, गाड़ी को यहाँ तक लेके जाना है. So can anyone tell me next simplification to be done after this? वहां तक पहुंचने के लिए कोई बता सकता है इसके बाद क्या करना पड़ेगा? Splitting the terms. Okay, हाँ, splitting the terms. Okay, fine, कर सकते हैं. Splitting the terms also can be done. Okay, any another idea apart from that? Any easier way? Think. देखो, ध्यान से देखो आप. फॉर्मूला. Yes, formula. Instead of expanding, formula. Cos x minus sin x the whole square किसका फॉर्मूला है? 1 minus sin 2x का ना. देखो, cos x minus sin x the whole square is formula for 1 minus sin 2x, and cos x plus sin x किसका फॉर्मूला है? तो इट इज फॉर्मूला फॉर 1 plus sin 2x. आप एक्सपांड भी कर सकते हो, a minus b the whole square और a plus b the whole square से, फिर वो स्टेप्स इंक्रीज होंगे. नॉट रिक्वायर्ड. जब हमें फॉर्मूला मालूम है तो स्टेप इंक्रीज क्यों करेंगे? जब ऐसा खा सकते हैं तो ऐसा करके काय को खाने के. ठीक है ना. एंड दिस इज नथिंग बट 1 minus sin 2x. ठीक है, ये देखो, ये sin 2x इसके साथ गया, 1 plus 1 is 2, 2 upon 1 minus sin 2x is the answer, hence proved. ठीक है ना. तो dy by dx is 2 upon 1 minus sin 2x. ये आ गया, प्रॉब्लम ओवर. प्लीज चेक. So everything is dependent on trigonometry formulas now also. Trigonometry 1-2 के जो फॉर्मूलेज हमने सीखे हैं वो देखो हम कौन से टॉपिक में अप्लाई कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन में. लिमिट्स, कंटिन्यूटी वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड, नाउ वी आर अप्लाइंग इन डिफरेंशिएशन, एंड दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन 12th स्टैंडर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. The next one you are doing is the 11th question. Differentiate करो with respect to x, apply u by v rule and tell me the final answer. हो गया कि मेरे को बताना आपको what is dy by dx. We'll discuss the answer. चलो, so who will tell me the answer? Someone tells me the answer for this. अच्छा, u by v rule अप्लाई किया तो क्या मिला?
क्या? यस, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, v। चलो टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ u? u का डेरिवेटिव क्या है? 2x 2x करेक्ट, 2x बराबर है, ठीक है। चलो माइनस u means it is x square plus 4. Tell me what is derivative of v? 2x x बराबर है, होल अपॉन इन द डिनोमिनेटर तो आएगा x स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। बस अभी हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में ये डेरिवेटिव लेके हो गया, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, यू हैव रिटन द स्टेप, ठीक है। v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, डॉट 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 डाला है बीच में, आप लिख रहे हो। नाउ लेट्स टेक 2x कॉमन, 2x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर अपॉन डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर माइनस 5 द होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो 2x विल रिमेन सेम। ये ब्रैकेट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 एंड माइनस 4 इज माइनस 9, माइनस 9 इंटू 2 is minus 18, minus 18x upon denominator is x square minus 5 the whole square is the final answer and dy by dx. Check, have you got this everyone? मिल गया आपको ये? देख लो। yes sir Yes, sir. That's it, problem is over. अच्छा, ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में ये एक्सपांड करके दिया होगा, कंपल्सरी नहीं है। we can stop the answer over here itself, minus 18x upon x square minus 5 the whole square. So I hope all the rules you have understood, u plus v, u minus v, u into v, uvw and u upon v rule specially very important. u into v और u upon v ये बहुत ज्यादा important है, all almost all are equally important, ठीक है।